अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी अहम खबरें हैं जो कि दिल दहला देने वाली हैं। सबसे पहले तो वज़ीर आला केपी के सहेल अफरीदी ने एक बड़ी कार्रवाई की है जो कि मालूमात और खबरें लीक करने पर की गई है। और दूसरी इमरान खान साहब की रहाई मूवमेंट के हवाले से है, जो कि अब ऐलान कर दिया गया है, ईद से पहले ही ऐलान कर दिया गया है। और तीसरी ये कि इसराइल ने एक बड़ा दावा किया है कि उन्होंने एक और इंटेलिजेंस मिनिस्टर को ईरान में निशाना बनाया है। वो कौन है, क्या मालूमात है, वो आपके सामने रखनी है। उससे पहले गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अंदरूनी मालूमात लीक करने पर सुहेल अफरीदी ने बड़ी कार्रवाई की है और स्पेशल ब्रांच की पूरी टीम को फारिग कर दिया गया है, यानी कि उनकी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। ये एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त सामने आई है जब उन पर ये इल्जामात आयद हो रहे थे कि वो और अलीमा खान साहिबा वफाक के साथ मामलात में जो है वो जुड़े हुए हैं और उनसे खुफिया मुलाकातें करते हैं। तो अब इस कार्रवाई का सामने ना, हालांकि अलीमा खान साहिबा ने कल इमरान खान साहब से डयाला जेल में मुलाकात करने जाते हुए इस बात की तरदीद कर दी थी कि उनके कोई भी सैयद अफरीदी साहब के साथ मामला जो है वो डिस्कस नहीं हुए, ना ही उनका कोई मिलन मिलाप हुआ है, यानी कि वो आपस में एक सीट पर नहीं बैठे हैं। तो अब ये बड़ी कार्रवाई सहेल अफरीदी साहब की जानिब से की गई है, जिसमें अब फ्रंटियर रिजर्व पुलिस के 53 नए एहलकारों को फौरी तौर पर जो है वो तैनात कर दिया गया है, जो अब वज़ीर आला की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये अब इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है सहेल अफरीदी साहब की जानिब से, जो कि बहुत सारे सिक्योरिटी के मामला पर भी सवालिया निशान उठाती है कि एक सूबे के वज़ीर आला हाउस से ही खबरें और मालूमात लीक होना, ये कितनी बड़ी खबर है कि वहां पर वज़ीर आला बैठकर अपने बड़े और अहम फैसले करता है, लेकिन वहां से जब इंफॉर्मेशन लीक होना शुरू हो जाए तो फिर किस पर यकीन रहता है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त जो है वो नजरों का बायस बनी हुई है और दिल दहला देने वाली कार्रवाई है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल हो गया, और अब जो नए लोग आने वाले हैं उन पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। बिल्कुल ही एक नई टीम जो है वो तैनात कर दी गई है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि इसराइल ने एक बड़ा दावा किया है कि उन्होंने ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर को निशाना बनाया है, जिनका नाम इस्माइल खतीब है। उनको निशाना बनाया गया है। इससे पहले आपको कल एक खबर दी थी कि अली लारजानी को निशाना बनाया गया था और इसराइल के वजीर दफा ने इसका जो है वो ऐलान किया था और बाकायदा तौर पर बताया था कि हमने अली लारजानी को निशाना बनाया, जिसके बाद फिर अली लारजानी के हाथ से लिखा हुआ खत सामने आया, जिस पर बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि नहीं, वो जिंदा हैं, क्योंकि उनके हाथ का लिखा हुआ खत जो है वो सामने आया। लेकिन उसके बाद फिर ईरान के मीडिया ने और ईरान के सरकारी जो दावे हैं वो सामने आए कि अली लारजानी शहीद हो गए, जो कि एक बहुत अहम शख्सियत थी, जिसके बायस अब ये भी सवालात उठ रहे हैं कि क्या अब ईरान की पॉलिसी में कोई फर्क आ सकता है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को इस वक्त निशाना बनाया गया है। और इसमें अभी एक बड़ा नाम और जो है वो ये बता दिया गया, इंटेलिजेंस मिनिस्टर को ही निशाना बना देना, जिसके पास खुफिया और तमाम रिपोर्ट्स होती हैं। अब इससे पहले, अब चूंकि इंटेलिजेंस मिनिस्टर को निशाना बनाया गया है, इससे पहले मैंने आपको एक खबर दी थी, उसको भी साथ रिलेट करें कि 500 लोगों को खुफिया कार्रवाइयां करते हुए खुफिया इंटेलिजेंस ईरान की तरफ से पकड़ा गया था और जासूसी के इल्जाम में पकड़ा गया था। और उसके बाद अब इंटेलिजेंस मिनिस्टर को ही निशाना बना देना, ये बहुत सारे सवालात उठा रहा है। और इस वक्त अब बड़ी बड़ी जब शख्सियात ईरान की और बड़े बड़े मिनिस्टर्स और सुप्रीम लीडर्स शहीद हो गए हैं, तो उसके बाद एक वाज़े सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अब ईरान की पॉलिसी में फर्क आ सकता है और क्या नहीं आ सकता, ये भी अब वक्त बताएगा। तीसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं और तीसरी खबर तो इंतहाई जो है वो दिलचस्प है। पीटीआई ने इमरान खान की रहाई मूवमेंट का ऐलान कर दिया है और पीटीआई ने ये ऐलान जो है वो अब इस वक्त ईद से पहले ही कर दिया है, जो कि जब रमजान मुबारक का आगाज हुआ था तो पीटीआई ने ये कहा था कि हम यहाँ से जा रहे हैं और हम जो है वो अगर जरूरत पड़ी तो हम ईद के बाद जो है वो रहाई मूवमेंट का ऐलान करेंगे। लेकिन अब इस दौरान जो है वो ये बातें भी सामने आई कि उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं और बातचीत इमरान खान साहब को लेकर हो रही है। फिर यहाँ तक डील सामने आई कि इमरान खान साहब की जो पीटीआई है, उसको ये कहा गया कि आप पार्लियामेंट में वापस आ जाएं और मामलात को रिजॉल्व करें, तो उसमें आपको इमरान खान साहब की जानिब से रिलीफ मिलेगा। उसके साथ साथ जो है वो इलेक्शन 1 साल पहले हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन को चेंज कर दिया जाएगा। ये बड़ी ऑफर जो है वो मोहम्मद मालिक साहब ने सामने रखी थी कि ये पीटीआई को
दी गई है। लेकिन अब जिस तरह के मामलात और ये जो मूवमेंट का ऐलान किया है, इससे तो वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है कि पीटीआई के मामलात अंदरूनी तौर पे बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं और ये आखिरी हरबा बचा है उनके पास कि इस पीटीआई की जो ये जो ऑफ़र ये कह रहे हैं या ये जो रहाई मूवमेंट का ऐलान कर रहे हैं, इसका ऐलान कर दिया जाए। और इसका बाकायदा तौर पे सलमान अकरम राजा ने ऐलान कर दिया और बताया कि इसमें आईएसएफ के जो स्टूडेंट्स हैं और उसके अलावा गली-गली चौराहों में ज़िला अज़ला के जो है वो जगह पे ये तमाम लोग जो है वो निकलेंगे और इमरान खान की रहाई मूवमेंट का हिस्सा बनेंगे। और इसमें नई पॉलिसियाँ भी माँगी गई हैं कि आप बताएँ कि क्या-क्या कुछ कर सकते हैं जिससे इमरान खान साहब की रहाई मुमकिन हो सके। तो ये इस वक़्त की बड़ी खबरें थी जो आपके सामने रखी हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।